हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लगभग एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको दे रहा हूँ मैं। तो इसमें 111 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसको मैं 2 वीडियो में डिस्कस करूँगा और इसकी जो आंसर की है वो जो इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा वो उसमें होंगे, ठीक है ना। क्योंकि 256 क्वेश्चन है इसमें मेरे पास में, तो एक वीडियो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की डिमांड है कि उन्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दी जाए। तो बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो इसमें मैंने लिए हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हों तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। दूसरा, मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है व्यूअर्स। और कल आपका एग्ज़ाम है 26 जुलाई 2021 में। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ई कॉमर्स के भी मैंने जो है हिंदी में 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और इंग्लिश में 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इंग्लिश में बल्कि 250 क्वेश्चंस हैं और हिंदी में भी लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन जो है वो मैंने दे दिए हैं। तो अब थोड़े से मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में और दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो और एक आपसे बात और ये कहनी है कि ये उल्टे सीधे आप कमेंट ना दें मेरे चैनल पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल को ना देखें, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग कमेंट देते हैं कि कौन से मॉडल पेपर से दे दिया है, सारा मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, तो टीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं से स्टडी मटेरियल लाते ही हैं। अब आप लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चंस तैयार करने का इतना समय नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में जो है आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन तैयार किए जाएं या कंप्यूटर पे सारा वर्क किया जाए। तो किसी ना किसी बुक की हेल्प भी ली जाएगी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, और किसी ना किसी जो भी कोई स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है तो उनकी हेल्प ली जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स वीडियो ना देखें। अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो वो मेरे चैनल की वीडियो ना देखें, वो अपनी बुक की स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स देख लें जिन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो उल्टे सीधे आप कमेंट बिल्कुल ना दें मेरे चैनल पर। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूरे साल भर स्टडी कीजिए अपना, ठीक है ना। तो साल भर स्टडी अगर स्टूडेंट्स करता है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। और टीचर से ये उम्मीद लगाते हैं कि एक दिन में वो आपको 500-600 क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी दे दे, इंग्लिश मीडियम में भी दे दे, ई कॉमर्स के भी दे दे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी दे दे। एक दिन का गैप है तो 4-4 सब्जेक्ट्स के आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों सब्जेक्ट्स के आपको 500-600 क्वेश्चन सिर्फ आपको दे दें, है ना। तो इस तरीके से आप कमेंट ना दें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उन बच्चों का लॉस होता है जो वास्तव में सीरियस पढ़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट। Second, management accounting is related to, option C, presentation of accounting data. The use of management accounting is, option B, optional. Management accountancy is a framework for C, decision making. The term management accounting was first used in 1950. Management accounting is subjective. Management accounting is more useful for management needs. Management accounting helps the management. Option D, all of the above, planning, direction and control. So D is correct, all of the above. Management accounting related to, option C is correct, above. A and B means financial accounts and cost accounts. Nature of management accounting is, D is correct, all of the above. Selective nature, mixed system and based on information. Number 11, the following is used in management accounting. So D is correct, all of the above. Financial accounting, cost accounting and statistics. Which of the following is not the tool of management accounting? D, decision accounting.
Management accounting is basically concerned with option C, only A and B, means the problem of choice making, and B, cause and effect relationship. So C is correct, A and B. Nature of management accounting is option C, science and art both. Technique of management accounting is option D is correct, all of the above. Standard costing, budgetary costing and decision accounting. Who is the originator of management accounting concept? B, James H. Bliss. The following statement is false regarding management accounting. B, its rules are certain. Function of management accounting is D, all of the above. Helping for planning and control, helping for organization and coordination and decision making and motivation. So D is correct, all of the above. Management accounting is adopted by A, top management. चलिए क्वेश्चन नंबर 20. Tools of management accounting are D, all of the above. Analysis of financial statement, fund flow statement and cash flow statement. So D is correct, all of the above. Financial statements include C, profit and loss account and balance sheet. For analysis of financial statement it is required. D is correct, all of the above, means trading account, profit and loss account and balance sheet. In which of the following financial analysis the net sales is equivalent to 100? B, common size statement. Financial analysis is useful for D, all of them, means investors, debenture holders and shareholders. The following is not a tool of analysis of financial statement. A, trial balance. The following is not the function of financial analysis. C, knowledge of profit and loss. The term of balance sheet is C, horizontal and or vertical. ठीक है, C correct है, horizontal or vertical. Financial statements provide a summary of A, accounts. Financial statements are B, anticipated facts. ये स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दो आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा. केवल सीसस यूनिवर्सिटी में नहीं है, बाकी हर जगह होते हैं. ठीक है ना. तो सीरियल वाइज था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. तो 10-15 क्वेश्चन है, तो आप स्टडी इसकी जरूर कर लीजिएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज. तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम and statement of operations. Comparison of financial statement indicated the trend of the dash of the business. Option D, all of the above. Profitability, performance and financial position. Analysis of financial statement involves D is correct, all of the above. Trading account, profit and loss account and balance sheet. The following ratio is not related to profit and loss. B, current ratio. If operating ratio is 70%, the net profit ratio will be 30%. ठीक है. Acid test ratio is option B, liquid asset divided by current liabilities. Liquid assets are equal to C, current assets less inventories and prepaid expenses. Which of the following ratio is a ratio of solvency? A, current ratio. Ratio to find out the capacity of paying long-term loans is B, solvency ratio. The ideal ratio between current assets and current liabilities. Option C, 2:1.
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. Ideal liquid ratio should be 1:1. Ideal debt equity ratio is 1:1. Fictitious assets are included in current liabilities. Liquid assets equal to option B, current assets minus stock and prepaid expenses. Liquid ratio is also known as C, both A and B, means acid test ratio and quick ratio. The primary purpose of the current ratios is to measure of a firm's D, liquidity. Amount from current assets is realized within 1 year, which is not included in quick assets. C, cash at bank. Operating ratio is option A, profitability ratio. Ideal test ratio is 1:1. Commonly, which ratio is calculated in percentage? Option A, profitability ratio. Flow of fund means option A is correct, चेंज इन फंड. ठीक है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाए. ठीक है ना. चलिए 52. फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कॉल्ड बाय, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव या दीज. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स सप्लाइड एंड अप्लाइड, and where got and where gone statement. So D is correct, all of the above. The importance of fund flow statements are option D is correct, all of these. तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं. It determines the financial consequence of business. Fund flow statement shows how the funds were obtained and used in the past. And C, the management can formulate its financial policies, dividend, reserve, etc. of the basis of the statement. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. The objective of fund flow statement are, इसका आंसर भी है all of these. It points out the sound and weak financial position of the enterprise. It points out the causes of changes in working capital. And C, assessing the degree of risk involved in granting credit to the business. Option D is correct, all of these. The meaning of fund means regarding fund flow statement. D, current assets minus current liabilities. Which item shall be the cause of flow of fund? C, purchase of furniture, which is not source of fund. A, purchase of machine. Cash received from debtors results into option C, no flow of funds. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59. Inflow of funds are, option D is correct, all of these, means sale of fixed assets, sale of investment and issue of share. Right, the following is not current assets. Furniture. Current assets include option D, all of these, cash in hand, bills receivable and debtors. Current assets include option D, trading stock. Sources of funds are, option D is correct, all of these, issue of fresh shares, issue of debentures and new loans. So D is correct, all of these. Which of the following is not sources of funds? D, loss from operations. Uses of funds are, option D, all of these, redemption of preference shares, redemption of debentures and repayment of loans. So D is correct, all of these. Which of the following is not uses of funds?
ऑप्शन डी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड इंक्लूड्स डी ऑल ऑफ दिस, ट्रेडिंग लॉस, redemption of redeemable preference shares and redemption of other long term loans. So D is correct, all of these. Purchase of fixed assets is a item of B, application of fund. Sale of fixed assets is / R item of option B, sources of fund. Which of the following is not treated as use of fund? D, sale of fixed assets for cash. Sources of funds may be generated by A, transactions between current assets and fixed assets. Working capital represents the A, axis of current assets over current liabilities. The term fund as used in fund flow statement means D, current assets minus current liabilities. Flow of fund takes place where C, machinery is purchased for cash. Which of the following is a non-current liabilities? C, debentures. Depreciation on building is C, no flow of fund. Increase in security premium account is A source of fund. The balance of fixed assets at cost the end of 2017 and 2018 were 4,20,000 and 4 lakh respectively. During the year 2018 of fixed assets costing rupees 90,000 was sold. The amount of fixed assets purchased during the year will be, तो ऑप्शन बी 70,000, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आपको आएंगे, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि 40 से 50% जो है वो आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे, यानी 40 से 50 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के भी आएंगे, ठीक है ना। चलिए, current assets includes stock. Example of cash flow from financing activities is payment of dividend. An example of cash flow investing activity is option D, sale of investment by non-financial enterprise. An example of cash flow from operating activities. Option C, interest paid by bank on term deposits. Cash flow statement is required for the financial planning of A, short range. Inflow of cash will take place due to option A, issue of shares. Taxes paid must usually be shown under A. ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लोज arising from interest paid in the case of a financial enterprise is a cash flow from option A, operating activities. If net profit is taken as the basis to ascertain cash flow from operations, which one of the following adjustment is correct and proper? तो इसमें आपको दो एडजस्टमेंट दी गई हैं, अब आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें बता दूं कि ऑप्शन सी करेक्ट है। दोनों ही एडजस्टमेंट करेक्ट भी हैं और प्रॉपर भी हैं कि ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड सब्ट्रैक्ट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और बी है ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज and subtract increase in current assets. The conversion of debt to equity C must not be shown as it is a non-cash transaction. Cash flow statement is prepared from D, all of the above, balance sheet, profit and loss account and additional information.
ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय एडिंग बैक टू द प्रॉफिट, ऑप्शन ए ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। द ratios which reflect managerial efficiency in handling the assets is A. Turnover ratio. The ratios which reveal the final result of the managerial policies and performances. Profitability ratio. Return on investment is a C. Profitability ratio. Question 94. चलिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्टिविटी रेशियो, द रेशियो विच मेजर्स द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स। टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो नोन एज option A activity ratio. Which ratio is calculated to ascertain the efficiency of inventory management? A stock velocity ratio. Sales minus gross profit equal to option D cost of goods sold. Which ratio measures the number of times the receivables are rotated in a year in the terms of sales? B debtors turnover ratio. The ratio which indicates the number of items the payables are rotated in a year is C creditors velocity ratio. Question number 102. Current assets minus current liability is equal to working capital. The ratio of current assets to current liabilities is called current ratio. Standard current ratio is 2:1. Current assets minus bracket stock plus prepaid expenses. C liquid assets. And ideal liquid ratio is 1:1. And ideal debt equity ratio is 1. Capital gearing ratio is also known as leverage ratio. Shareholders funds plus long term loans equal to capital employed. Net capital employed is equal to B fixed assets plus net working capital. And last question is all those assets which are converted into cash in the normal course of business within 1 year are known as option A current assets. तो यह व्यूअर्स अभी क्वेश्चंस और हैं, इसके थोड़ी देर बाद मैं अगली वीडियो भी आपसे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसमें 111 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको दिए हैं कल के आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चंस के आप देखिए लैंग्वेज बहुत ईजी रखने की कोशिश की गई है ताकि आपको जो है इसमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो और आपका जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो इसमें जो है कवर्ड कर दिए हैं। अब आगे के पार्ट में हम ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, और जो कैपिटल आपका बस्टिंग का चैप्टर है, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।